मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। वो जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब बहुत जल्द ही घटित होने वाला है। मेरे प्रिय, बहुत प्रतीक्षा कर ली है तुमने। अब समय की चाल बदल रही है। मैं जो कुछ करता हूं, वो स्पष्ट रूप से तुम्हारे हित में ही कर रहा होता हूं। लेकिन ये जो सारी उलझने हैं, ये तुम्हारे मनोभाव, मनोवेग से ही उत्पन्न हो रही हैं और इसीलिए तुम निरंतर विचलित हुए जा रहे हो। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता और आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूं। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़ने की भूल नहीं करना है। वो मनुष्य जिसे हर कदम पर धोखा मिला है, जो अतीत में बहुत ज्यादा दुख झेला हो, वो फूलों पर भी पांव रखने से घबराता है। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तो आखिर अपनी मंजिल की ओर कैसे बढ़ोगे? और तुम्हारी मंजिल, जहां तुम्हारी खूबसूरत भविष्य तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, जहां तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सपनों का महल है, जिसमें तुम्हारी कल्पना में उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं मौजूद हैं, जहां पर हर कोई तुम्हें प्रेम करने को व्याकुल हुआ जा रहा है, तुम उसे छोड़ दोगे यदि तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है और तुम्हें अनेक अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं उन चीजों को प्राप्त करने को। लेकिन तुम्हें देखना है कि कहीं तुम अपनी आंखें बंद तो नहीं कर ले रहे, कहीं तुम चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर दे रहे। तुम जिस राह पर निगाह बिछाए बैठे हो, उससे थोड़ा दूर देखने का प्रयास करो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे द्वार पर तुम्हारे लिए चमत्कार प्रतीक्षा में हो और जहां तुम हो वहां सारे किवाड़ बंद हो चुके हों। कई बार मनुष्य जहां से उम्मीद करता है, वो चीज वहां से ना मिलकर कहीं और से ही यकायक उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए तुम बस अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारी जीत को मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। वह कौन सी वस्तु है इस संसार में जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते? जो निर्मित है, वो तुम्हारे ही अणुओं से है। जो निर्मित हो रहा है, वह भी तुम्हारे ही अणुओं से होगा। और मैं, परम पिता परमेश्वर, तुम्हारे लिए वो सब कुछ निर्मित कर रहा हूं। तुम्हारी इच्छा और उस वस्तु में उतनी ही देरी है जितना तुम्हें उसे पाने की स्वीकृति में। जब तक तुम यह स्वयं ही विश्वास नहीं कर पाते कि वह तुम्हारा है, तुम उसे पाने के योग्य हो, आखिर वह तुम्हें कैसे मिलेगा? जिस पल तुम पूर्ण विश्वास के साथ उसे अपना समझ लेते हो, ये वही पल होता है जब वह चीज स्पष्ट रूप से तुम्हारी हो जाती है। मेरे प्रिय, अब सारी चिंताएं त्याग दो। अपने हृदय में हो रही बेचैनी की लहरों को जाने दो। अपने मन में उठ रही शंका और भय को त्याग दो और मेरे द्वारा भेजी जा रही आनंद की तरंगों को स्वीकार करो और अपने मन मस्तिष्क में ये बात बैठा लो कि तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आ चुके हो, कि तुम बेहद ही भाग्यशाली हो, कि तुम बहुत खुशनुमा जीवन जी रहे हो। ऐसा विचार करना तुम्हारे जीवन में उन सभी रास्तों को खोल देगा जो बंद रास्ते तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एक बार अपनी दूर दृष्टि से देखो, उस दरवाजे के पार तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। तुम्हारा प्रेम अगाध मात्रा में उस दरवाजे के पार खड़ा हुआ है, तुम्हें अपनी बाहों में भरकर, गले से लगाकर, तुम्हारे सीने में अपने सारे दर्द बयां कर
अपनी खुशियां तुमसे जाहिर करने को बेताब खड़ा है। तुम्हारा साथी निरंतर तुम्हारा विचार किए जा रहा है, किंतु उसे भी ऐसे अवसर की तलाश है जहां वो तुम्हें अपने दिल की संपूर्ण बात कहकर तुम्हें अपना सके। तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग नहीं है और तुम्हारे प्रेम से जुड़ी हुई तुम्हारी जीत है। किंतु ऐसा क्या है जो तुम्हें रोके जा रहा है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? यदि तुम अपने अतीत में सदैव ही उलझे रहोगे और भविष्य की चिंता में सदैव ही लिपटे रहोगे, तो वर्तमान को जीने का आनंद कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। वास्तव में यह तुम्हारा वर्तमान ही है जो तुम्हारे भविष्य की रचना में लगा हुआ है। जो तुम आज कर रहे हो, यदि यही आगे भी करते रहोगे, तो भविष्य तुम्हारा आज से अलग कैसे होगा? यदि तुम्हें अपने भविष्य को आज से अलग बनाना है, आज से बेहतर बनाना है, तो निरंतर तुम्हें बेहतरी की दिशा में कार्य करना होगा। तुम्हें अपने कदम बढ़ाने होंगे। कभी भी जोखिम लेने से मत डरो, कभी भी भयभीत ना हो। जो तुम्हारे विचार में चल रहा है, वास्तव में वही तुम्हारे लिए सही मार्ग है, किंतु तुम भयभीत हो रहे हो। तुम निरंतर डर रहे हो। तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि उस ओर कैसे बढ़ो। लेकिन ये तुम्हारी नियति है जो तुम्हें उस ओर लेकर जा रही है। और यदि तुम्हारा भाग्य चाहता है कि तुम उसी दिशा में आगे बढ़ो, तो फिर तुम अपने भाग्य के मार्ग में अवरोध स्वयं ही क्यों बन रहे हो? जब मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य के मार्ग में अवरोध बन जाता है, तब उसे कोई भी विजय हासिल करा नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए विजय तिलक लगा रहा हूं। मैं विजय रथ सजा रहा हूं। मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर अग्रसर कर रहा हूं। तुम्हारे जीत के घोड़े अब इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि तुम मंजिल पर बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी तुम क्या करोगे, ये तो तुम्हारे कर्म निर्धारित कर देंगे। इसलिए तुम्हें अभी से विचार करना है कि यदि वो तुम्हें प्राप्त हुआ, तो आगे तुम क्या करोगे। अपने भविष्य में होने वाली चीजों की कल्पना तुम करते हो, लेकिन वर्तमान को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तुम्हारा संपूर्ण प्रयास, सतत प्रयास केवल इस बात में होना चाहिए कि तुम्हारा वर्तमान सुनिश्चित हो, तुम्हारा वर्तमान बेहतर हो। भविष्य की चिंता व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि जो भविष्य में घटित होना है, वह तो हो ही जाएगा। उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। और यदि तुम निरंतर यह विचार करोगे, चिंता में डूबे रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य बेहतर बन नहीं पाएगा। लेकिन यदि तुम भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान में जियोगे और जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसी भावना रखकर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें प्रसन्नचित्त रहने से कोई रोक नहीं सकेगा। मार्ग में आ रही चुनौतियों से लड़कर उनसे विजय पाने से कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी जीत की गाथा लिखी जा रही है, ऐतिहासिक गाथा, ऐसी गाथा जिसका अनुमान लगाकर, जिसका विचार करके, जिसका आकलन करके तुम स्वयं ही गर्व से भर उठोगे। किंतु तुम्हारे गर्व में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी वाणी में मृदुता होनी चाहिए। तुम्हारे सोच में यदि जरा सा भी आवेग उत्पन्न हो रहा है, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे शरीर की नैसर्गिक क्रिया है, जिस वजह से तुम्हारे भीतर क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो ही जाता है। और इनसे तुम्हें पीछा छुड़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो इसे स्वीकार कर लेना है। एक मनुष्य के रूप में इसे स्वीकार कर लो और इसको नियंत्रित करने पर अपना विचार लगाओ। तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा, तुम्हारे मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जाना ही श्रेयस्कर उपाय है। और तुम यदि ऐसा करते हो,
तो तुम्हें जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारे भाग्य में जीत को लिख दिया है। अब तुम्हें जीत दिलाने वो देवदूत आ रहा है, जो कब से तुम्हारे स्वीकृति की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, जो कब से इस बात का इंतजार कर रहा है कि तुम एक बार पुष्टि करो, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए। ये पुष्टि पूरे मनोभाव से तुम्हें करनी है। इस पुष्टि को करने के लिए तुम्हें संख्या 777 इसे अभी लिखना है। साथ ही यह भी लिखना है कि मैं दिव्य फरिश्ते को अपने जीवन में आने की अनुमति प्रदान कर रहा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ते को अनुमति दे रहा हूँ कि वो मेरे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक रूप में बदल दे। मैं दिव्य फरिश्ते को अपने साथ सामंजस्य बिठाने का आग्रह कर रहा हूँ, और ऐसा करते ही तुम ये पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक तीव्र तरंग निकल पड़ी है। तुम्हें एक अलग प्रकार के सुगंध का एहसास होगा। तुम्हारे मनोभाव में तत्काल ही परिवर्तन होगा। तुम ये देख पाओगे कि एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर पनप रही है, और वो ऊर्जा तुम्हारी देह में विभिन्न स्थानों पे विचरण कर रही है। ये संकेत है, ये प्रमाण है कि दिव्य फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश पा चुका है, और ये प्रमाण है कि अब तुम्हारी जीत लिख दी गई है। मेरे प्रिय, तुम जीतने वाले हो। अपनी जीत को स्वीकार करो, और जो प्रेम अभी तक तुम्हें नहीं मिला था, अब वह प्रेम भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारे साथी के मन में अब इतने प्रेम भाव उत्पन्न होंगे कि वो तुमसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। जल्द ही वह तुमसे संपर्क करेगा और अपने भाव तुमसे प्रकट करेगा। वो अपने विचारों को तुमसे बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है, और वो कैसे तुम्हें याद किए बिना रह नहीं पा रहा है। वो कैसे तुम्हें गले लगाने को, तुम्हें अपने सीने से चिपकाने को बेताब हुआ जा रहा है। वो तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें लेकर भविष्य में बहुत सी योजनाएं बना रहा है। ऐसी योजनाएं जिसमें तुम दोनों का खुशनुमा प्रेम भरा एक माहौल होगा, जहां तुम दोनों साथ में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जीवन का आनंद उठा रहे होगे, जहां तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे होगे। वो तुम्हारे साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा है जिसमें दुख का कोई नामो निशान ना हो, जिसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हो। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे भविष्य की रचना कर दी जाए। अब समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से जीत को अपने जीवन में उतार लो। ये वही समय है जब तुम्हारे शत्रुओं का भी नाश होगा। ये वही समय है जब तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो रहे दोषों को भी समाप्त कर दिया जाए, और तुम्हारे गुण को उभार कर उसे तुम्हारी प्रतिभा में तब्दील कर दी जाए। मेरे प्रिय, तुम बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हो, लेकिन इस प्रतिभा का उपयोग तुम्हें कहाँ, कैसे, कब करना है, इसका तुम्हें आभास नहीं है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगा जहां तुम अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर पाओ, जहां तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग कर स्वयं में आत्मविश्वास जागृत कर पाओ। एक बार तुम्हारे मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया, तो फिर तुम्हें इस संसार में कोई भी हरा नहीं पाएगा। एक बार तुम्हारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो गई, उसके बाद तुम्हारी जीत टाली नहीं जा सकती। उसके बाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने में कोई बाधक नहीं बनेगा। मेरे प्रिय, अब इस जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लो। अब इस जीत को पूरी तरह से स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो उन सभी अवसरों को जो तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम
जीत की राह में अपने कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा एक कदम तय करेगा कि तुम क्या मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो या फिर नहीं। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, तो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे समक्ष ही रहूँगा। भले ही मेरा रूप कुछ और हो, भले ही तुम्हें ये आभास ना हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ होने के एहसास को अनुभव कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। तुम्हें सदा ही ये आभास होता रहेगा कि एक ऊर्जा, एक दिव्यता से भरी हुई ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, वो मैं ही रहूँगा जो तुम्हारे आस-पास, तुम्हारे साथ में दिव्य ऊर्जा के रूप में विचरण करूँगा। इसलिए भय का त्याग कर दो पूरी तरह से, भय को अपने मन से निकाल फेंको और प्रसन्नता का अनुभव करो। एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें उन संकेतों का रहस्य बताने, जो संकेत जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।